जैम में मिनिमल सफिशिएंट पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया आज तक। तुम देखो पूरा पेपर उठा के, जैम 2005 से लेकर 2023 तक, तो अभी मैंने क्लास में कराए थे, एक भी क्वेश्चन मिनिमल सफिशिएंट पे नहीं आया। जैम के सिलेबस में भी नहीं है मिनिमल सफिशिएंट, मैं बता रहा हूँ ना, गेट में है। एक भी क्वेश्चन मिनिमल सफिशिएंट पे डायरेक्ट नहीं आया, मतलब वर्ड, क्योंकि वर्ड सिलेबस में है ही नहीं जैम के। तुम पेपर उठा के देख लो, या जिन्होंने बोला है उनको बोलो, मैंने भी सिलेबस देखा, वहाँ पर नहीं था। तो उनको बोलो, जो बोल रहे हैं सीनियर, उनको बोलो एक क्वेश्चन दिखा दो जैम के सिलेबस में जो आया हो मिनिमल सफिशिएंट का, एक क्वेश्चन भेज दो बस। एक भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी, मैं हर साल PYQ कराता हूँ एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिनिमल सफिशिएंट का नहीं है जैम में, क्योंकि जैम के सिलेबस में ही नहीं है। फिर भी तुम क्वेश्चन है तो वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सीखने के लिए। मतलब इतना नहीं है। मतलब मैंने तो थ्योरी कर लिया है, मतलब मिनिमम सफिशिएंट का तो एक मतलब वो जो जो मेन थ्योरी वो बोलता है मिनिमम सफिशिएंट का कि वो एक टी है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर, हम्म। और जो मतलब फंक्शन होगा वो टी होगा, फंक्शन होगा एवरी अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड नहीं सफिशिएंट एस्टिमेटर। नहीं नहीं, फिर से ये बोलो। ये एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है, और वो उस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एवरी सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन होगा, हम्म। वो उसे मिनिमम सफिशिएंट बोलते हाँ हैं। हाँ, वो तो डेफिनेशन हो गया, को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं सॉल्व कि, जब करते हैं, हाँ। सॉल्व जब करते हैं तो लेता है आपका एफ थीटा एक्स का गिवन एफ थीटा एक्स डिवाइडेड बाय एफ थीटा एक्स का, अगर वो उससे फ्री फ्रॉम पैरामीटर होने के लिए अगर एफ थीटा मतलब टी एक्स का इक्वल्स टू टी वाई का हो जाए तो हाँ, ये जो क्या होता है, दिस इज, इसे फ्री फ्रॉम थीटा होने के लिए टी एक्स का इक्वल्स टू टी वाई का होना पड़ेगा, मतलब टी हाँ, एक्स तो का वो देखना इक्वल। है कि कौन सा फंक्शन है, तो वो जाके तुम्हारा टी से हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। मिनिमम सफिशिएंट हाँ, ठीक तो है, एस्टिमेटर। क्या दिक्कत है। हाँ मतलब ये तो जो प्रूव कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे बोला मतलब भेजा है सर को ग्रुप में देखो। ये तो थ्योरम है, क्वेश्चन थोड़ी है, तो क्या बोल रहा है ये। अच्छा थ्योरम का प्रूफ को। प्रूफ पे, तुम प्रूफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अच्छा, फॉर 2 पॉइंट्स एक्स वाई दिस सिंपल स्पेस, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ दिस, हाँ देन दिस इज मिनिमल सब। हाँ, थ्योरम, इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूज़ करके। तो जैम गेट में तो प्रूफ नहीं आता थ्योरम का, इसलिए मैं प्रूफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। अब इनका तुम्हें यहाँ पे प्रूफ देखना है, तो इसमें क्या डाउट है बताओ। तो वो बोल रहे हैं ना डायरेक्ट कि वो फ्री फॉर्म पैरामीटर होगा तो वो मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, मतलब एक पकड़ लिया टी डैश एक्स कर थीटा, और एक सफिशिएंट को मतलब पकड़ लिया। उसके बाद टी और तो फ्री फॉर्म थीटा कर दिया, तो उससे कैसे हो गया कि वो मिनिमम सफिशिएंट आ गया। लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, तो लाइक्लीहुड अगर वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, मतलब तुम कह रहे हो कि जो मिनिमल सफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ना, हाँ तो ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन को क्या लिखा है इन्होंने, व्हाट इज लाइक्लीहुड फंक्शन को कैसा लिखा हुआ है, एल एक्स थीटा जो है, इसको क्या लिखा है इन्होंने, एक्स कर लिखा। जी ऑफ टी एक्स, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे, हाँ हाँ टी एक्स इंटू। थीटा इंटू एच एक्स, ये वैक्टर है हालांकि, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जी एक्स है ना, और यहाँ पे तुम अगर एल ऑफ वाई थीटा लिखोगे तो क्या होगा, यही ना। अब कह रहा है कि ये दोनों अगर तुम रेशियो ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जब रेशियो लोगे तो फ्री ऑफ थीटा कब आएगा। अब सीओ थीटा आगे जब तो अगर टी एक्स और टी वाई डिवाइड इक्वल हो गया, मान लो टी एक्स टी वाई इक्वल है, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। हाँ कैंसिल हो गया, और वहां से टी डैश है, टी डैश एक्स कर, यही यही पकड़ा है। कहाँ टी डैश है, दोनों जगह टी डैश है, क्या प्रॉब्लम है, दोनों जगह टी डैश है, टी डैश है तो दोनों जगह टी डैश होगा। दोनों जगह टी लो या दोनों जगह टी डैश लो, अलग कैसे हो जाएगा, सेम ही है ना ये तो। पहले बोला टी एक्स का एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है। हाँ उसके बाद पकड़ा कि टी डैश एक्स का और एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है। हाँ तो वो तो उसके हिसाब से ठीक है, जो फंक्शन को मतलब प्रीसाइज फैक्टराइजेशन की नेमिंग प्रीसाइज फैक्टराइजेशन से वो ऐसा मतलब मल्टीपल कर दिया तो वो फ्री फ्रॉम थीटा हो गया। हम्म तब तब उसके बाद बोल रहे हैं कि वो मतलब टी एक्स का वो मिनिमल सफिशिएंट
क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं, प्रूफ कैसे करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट का, प्रूफ हम कैसे करते हैं, मतलब हमें किसको दिखाना अज्यूम, पड़ेगा कि अभी तुम किसको ये अज्यूम जो कर रहे हो? मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये टी एक्स का एक फंक्शन है टी डैश एक्स का। नहीं नहीं, पहले तो एक अजम्पशन स्टार्ट करोगे ना, क्या अजम्पशन लेके जा रहे हो तुम, ये किस अजम्पशन से स्टार्ट कर रहे हो? यूनिक होगा सर। नहीं नहीं भाई, जब दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ दिस, तो कैसे प्रूव करते हैं इस तरह का स्टेटमेंट को, तुम ये अज्यूम करोगे ना लेट दिस हैपेंस, तब ये प्रूव करोगे ना। अरे भाई तुम्हें प्रूफ का टेक्निक पता है कि इफ एंड ओनली इफ कैसे प्रूफ होता है? तो पहले हमें जो गिवन दिया होगा उसको यूज करेंगे। पहले लेट करोगे कुछ, तब प्रूफ करोगे ना। और एक ये वे होता है कि लेट करोगे, ये वाली चीज़ें लेट करोगे फिर ये प्रूफ करोगे। मतलब मैं पूछ रहा हूँ इफ देन स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली स्टेटमेंट कैसे प्रूफ करते हैं? कोई एक अज्यूम करोगे एक साइड और दूसरी साइड प्रूफ करोगे, यही ना? तुम्हें समझ, तुम प्रूफ रट्टा मार समझते हो। ये प्रूफ कैसे करते हैं, इसने क्या कहा है कि ऐसा होगा इफ एंड ओनली इफ ऐसा होगा, तो इसका क्या अजम्पशन है, इसमें कहाँ से स्टार्ट किया है इसने? मतलब तुम क्या मान रहे हो कि दिस इज फ्री फ्रॉम थीटा, तो ये प्रूव करना पड़ेगा हमें, या ये अज्यूम करेंगे तो ये प्रूव करना पड़ेगा? ये टी को मिनिमल प्रूफ कर रहा है ना। हाँ, तो मिनिमल का डेफिनेशन, मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मतलब ये जो टी एक्स का होगा उसको दिखाना पड़ेगा एक फंक्शन है और एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का, हर एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का। अगर ऐसा हो जाएगा टी एक्स टी वाई, देन हम बोलते हैं ये स्टेटमेंट क्या है कि देन हम ये बोलते हैं कि टी एक्स जो है ये मिनिमल सफिशिएंट है, सफिशिएंट तो होगा ही, मिनिमल सफिशिएंट है। तो ये रेशियो में जी डैश कैसे कैंसिल हुआ, तुम्हें समझ आया कि नहीं? हाँ वो तो आ गया, मतलब वो बोल रहे थे कि टी डैश एक्स का इक्वल्स टू टी डैश वाई का हो हाँ, जाएगा। तो ये अज्यूम किया। हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमें दिखाना पड़ेगा कि टी एक्स का एक मिनिमम सफिशिएंट है। हाँ, तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? मतलब टी एक्स का मिनिमम सफिशिएंट का डेफिनेशन है कि वो टी एक्स का होगा, मतलब फंक्शन होगा हर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का, हम्म उसको तो हमें दिखाना पड़ेगा। हम्म तो वहाँ पर सफिशिएंट है ठीक है, बट मिनिमम होने के लिए उस टी एक्स का को एक्स फंक्शन होना पड़ेगा टी डैश एक्स का। हम्म तो वो तो नहीं दिख रहा है ना। नहीं, उसमें इंक्लूडेड है, ये जो कैंसिल कब होगा ये। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि ये प्रूफ इसमें कैसे किया है, देयर इज फंक्शन जी डैश एंड एच डैश। हाँ ठीक है, ये तो एफ लाइक्लीहुड फंक्शन को ऐसा लिख दिया, इसने लेट किया है कि टी डैश एक्स इज इक्वल टू टी डैश वाई, वो लेट किया ना, तो उसके बाद ये फ्री ऑफ थीटा आ गया। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कब होगा, तो हो ही गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा अगर वैसा हुआ तो। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया और वो तो सर सफिशिएंट भी हो गया, मतलब मिनिमम कैसे हो गया। तो मिनिमल का तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि जो तुम्हारा शुरू में टी डैश एक्स है वो फंक्शन ऑफ टी एक्स है, ये दिखाना पड़ेगा ना। हाँ तो यहाँ पे एक ही फंक्शन को तुम दो तरह से कैसे लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ इसको तुम ये भी तो लिख रहे हो कि वी कैन राइट इट, हम लिख रहे हैं जी डैश टी एक्स इंटू यहाँ कोई अलग फंक्शन हो सकता है एच ऑफ एक्स, यही ना। तो बताओ ये दोनों कब इक्वल रहेगा, ये इक्वल कब होगा, ये अलग अलग फंक्शन है, यहाँ जी डैश है यहाँ जी है, तो ये दोनों सेम कब होगा? मतलब सर जी डैश टी एक्स और वो है जी जी टी डैश एक्स का। हाँ, यहीं डैश लगा लो, यहाँ डैश लगा लो, यहाँ सिर्फ जी लगा लो, तो जी ऑफ टी एक्स कॉमा थीटा है, और यहाँ पे जी डैश
टी डैश एक्स कॉमा थीटा है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? यहाँ पे अच्छा तुम्हारा डाउट ये है कि फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स कैसे आया? वही। तो इसको ऐसे लिखो ना, उसने ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखो, ये तो यहाँ से आ जाएगा ना। देखो, अरे भाई जैसे ये है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, जी ऑफ टी एक्स थीटा कॉमा एच ऑफ एक्स जी डैश टी डैश एक्स थीटा एच डैश एक्स। ठीक, अब मुझे पता है कि ये क्वांटिटी क्या है, फ्री ऑफ एक्स है। ठीक, तो ऐसा कब होगा? सॉरी, फ्री ऑफ थीटा है, बताओ। तो ये रेशियो थीटा से फ्री कब हो पाएगा? जी ऑफ टी टी एक्स कॉमा थीटा इक्वल्स टू जी डैश एक्स कॉमा थीटा हो जाए। और ऐसा कब होगा? मतलब कहीं ना कहीं थीटा वाला टर्म हट जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ थीटा वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, थीटा वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो ऐसा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? थीटा गायब हो गया ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो टी एक्स है, जो तुम्हारा टी डैश एक्स है, वो सम फंक्शन ऑफ टी एक्स होगा, तभी ऐसा होगा। ये फ्री ऑफ थीटा तभी हो पाएगा जब थीटा का टर्म कैंसिल कर देगा, तो यहाँ सिर्फ एक्स का टर्म बचेगा, यहाँ सिर्फ एक्स वाले टर्म बचेंगे। देखो, तो यहाँ बस यही तुम्हें समझना है कि ये कैसे आया, तो यहाँ से आ जाएगा कि ये फ्री ऑफ थीटा कब आ सकता है। क्वेश्चन ये है, ये जो रेशियो है ये फ्री ऑफ थीटा कब आएगा? क्योंकि जी और जी डैश अलग अलग है अभी, समझो, है ना। तो या अगर फंक्शन में सेम लेता हूं, मान लो, तो फंक्शन सेम भी ले सकते हो, तो सेम लोगे तो क्या आएगा? आ तो जाएगा, तुम्हें यही जस्टिफाई करना होगा कि इम्प्लाई यही होगा, ठीक है ना। ये थीटा वाले टर्म कब कैंसिल होंगे यहाँ से? एक तो ये जी और जी डैश जो होंगे वो थीटा अलग कर देगा, तो जो बचेगा टी डैश ना, वो फंक्शन ऑफ टी होगा एक्चुअली, तभी ऐसा होगा। तो ये बस तुम्हें देखना पड़ेगा कि रेशियो इज़ फ्री ऑफ थीटा, देन ये जो टी डैश होगा वो टी एक्स का फंक्शन होगा, तभी जाके वो कैंसिल कर देगा उसको। तो थीटा का रोल नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे एक दूसरे पे, यहाँ जब थीटा का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा ना इसमें, थीटा अलग होकर कैंसिल हो जाएगा, तभी जाके होगा ये यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, तो इसका मुझे देख, टी एक्स एक फंक्शन है, मतलब टी एक्स एक फंक्शन हो जाए टी डैश एक्स का, हाँ वो भी तो पॉसिबल है ऐसे अगर हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है ये भी हो सकता है, तुम जो कह रहे हो सही बात है, तो वैसा भी हो सकता है, तो अगर उसका भी तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा भी हो सकता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें मिनिमल सफिशिएंट का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। मिनिमल में क्या होता है? मतलब एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा और उस स्टैटिस्टिक्स मतलब हर एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन होगा। हम्म, हाँ वो तो ठीक है, तो वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। तो ये बस में यहीं इस्टेब्लिश करना होगा खाली कि ये दोनों रेशियो फ्री ऑफ थीटा तभी होगा जब टी डैश फंक्शन ऑफ टी होगा, या टी फंक्शन ऑफ टी डैश होगा, उसको रिवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक डाउट भेजे हैं उसको सॉल्व करके इसको देखो, इससे हो जाएगा। हाँ हाँ, तो मैं देखता हूँ, ऐसा थोड़ा डिटेल में उसको है ना, मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट क्या है? हाँ, क्या इसमें डाउट है बताइए। ये समझ में नहीं आ रहा, ये एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, इसका अर्थ क्या होगा सर? तो भाई तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब कैसे तैयारी कर, जैम कर रहे हो या गेट कर रहे हो आप लोग?